Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to study a very interesting topic that is Roman numerals. तो रोमन न्यूमरल्स अब भी हम बात करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि आपके पास एक वॉच है, क्लॉक है, क्लास के बाहर जो सिंबल्स लिखे हुए हैं वो सब रोमन न्यूमरल्स में होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको स्टडी करते हैं कि इनका वर्किंग कैसे हम कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। देखिए एक्चुअली में जो रोमन नंबर्स होते हैं वो एक सिंबल्स होते हैं जो मैथमेटिकल नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल मैंगोज कितने हो गए हमारे पास? 8 + 5 इज 13। तो 13 को हम कैसे शो करते हैं? जस्ट लाइक दिस। तो ये नंबर्स हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इनके रूल्स क्या हैं वो देखने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज टेबल। तो अगर आप टेबल को देखते हैं आप उसमें कुछ याद कर सकते हैं। जस्ट लाइक 1 के लिए सिंबल हो गया 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, so on 22, 37 एंड दिस इज ऑल अबाउट 40। ये सारे सिंबल्स हैं जो हम यहाँ पर नंबर्स शो करते हैं। अब देखिए वर्क कैसे करते हैं। अब इनके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे बेसिक जो हमारे पास टेबल है वो ये है, रोमन न्यूमरल्स एंड वैल्यूज। तो आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, बी रिप्रेजेंट करता है 5, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10, एल रिप्रेजेंट करता है 50, सी रिप्रेजेंट करता है 100, डी रिप्रेजेंट करता है 500, एम रिप्रेजेंट करता है 1000। क्लियर? तो ये सारे सिंबल्स हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है, उनको देखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है, there are certain rules for Roman numerals. The first is if a symbol is repeated its value is array। ऐसे आपने आप यहाँ पर देखा आई 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो 1 + 1 + 1 3। तो जब भी कोई भी सिंबल रिपीट होता है तो उसको हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स से ज़्यादा उसको रिपीट नहीं कर सकते। और जहाँ पर भी आपको 5 विजिबल है, 5, 50, 500, आप उनको रिपीट नहीं कर सकते। लाइक 5, 50, 500 आर नेवर रिपीटेड। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। इफ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है और ये स्मॉलर वैल्यू सिंबल, तो ये राइट में, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही सिंबल लेफ्ट में होता तो हम क्या करते? माइनस करते। तो अगर स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल के राइट में प्लस, लेफ्ट में है तो माइनस। नेक्स्ट कम टू फिफ्थ पार्ट। फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स ग्रेटर देन 10 द नंबर आर फर्स्ट स्प्लिट इन टर्म्स ऑफ 10 एंड वंस। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कोई भी नंबर 10 से बड़ा है तो उसको टेंस ऑफ वंस में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 29 है तो 10, 10 + 9। ठीक है, 35 है तो 10 + 10 + 10 5। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे कॉमन एरर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। ओके, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, सही। नेक्स्ट इज tickle your brain. Okay, I am a 3-digit number. I have the biggest sign, single digit in my hundreds place, and the other digits have the same place value. Find me. तो देखिए ये आप लोगों के लिए, आप लोग सिंबल यूज करिए एंड फाइंड आउट करिए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आता है सिंस। ओके, इसको देख लेते हैं। सिंस x कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, सो वी कैन नॉट राइट 40 एज जस्ट लाइक दिस। तो 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 50 - 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, अब इसी के साथ हमारे पास आ गई एक्सरसाइज दैट इज 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट हिंदू अरेबिक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग। ओके, सो अगर हम यहाँ से पार्ट टेक करें, ई पार्ट, तो ये हो जाएगा 10 - 1 = 9। क्लियर? अगर यहाँ पे एफ पार्ट देखेंगे, x + x दैट इज 20, फिर आता है v, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 25। ओके, नेक्स्ट इज राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे 25 तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं हम 30। 13 में कैसे करेंगे? 10 + 3। तो 10 के लिए सिंबल क्या होता है? x, और 3 के लिए 1, 2, 3 हो गया 30।
ठीक है, अगर 37 की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 को करते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10, फिर आ जाएगा 7, तो उसका सिंबल हो जाएगा ट्रिपल एक्स, देन V5 के लिए हो 2 7 के लिए, ये हो गया हमारा 37. Okay, next is question number 3 makes the following. Okay, तो here we are having B part, it's like 2xb, तो ये कितना हो गया हमारे पास 25, तो ये हो गया हमारा 25. ठीक है, अब B part को देखेंगे तो दिस इज 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, तो ये हो गया हमारा 60. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अब यहाँ पे आता है हमारा ई पार्ट. चलिए ई पार्ट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल एक्स है, दिस इज 10 प्लस 10 दैट इज 30, देन प्लस 5 दिस विल बिकम 35. यहाँ पे देखेंगे दिस इज 30 प्लस दिस इज 4 एंड दिस इज 34. विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. क्लियर. तो आप पहले इनको सॉल्व करेंगे देन आंसर्स लिखेंगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम क्वेश्चन, क्योंकि हमें अरेंज करना पड़ेगा. चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं. तो हमने यहाँ से पिक कर लिया सी पार्ट. ओके, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर. दिस इज 4, दिस इज 20, दिस इज 10 और दिस इज 19, दिस इज 16 एंड दिस इज 14. तो सबसे अब हमें यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस होगा अब यहाँ पर हमारा. ठीक है, उसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास 4, then bigger than it is that is 14, then again ये हो गया then 16, then again देखेंगे तो ये हो गया यहाँ पर गया 19, then लास्ट हो गया हमारे पास 20. क्लियर. चलिए उसके बाद हम चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर. तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6. अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिए इसको बी को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि तो इसमें सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा, लार्जेस्ट सो इसमें जो सीक्वेंस रहेगा दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहेगा. तो देखिए दिस इज 8 6 9 20 एंड दिस इज 50. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट हो गया 20, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं. देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 15, देन उसके बाद आ जाएगा 9, देन उसके बाद आ जाएगा 8, then last we are having question number 7. Find the value and write in Roman numerals. Okay, तो 10 plus 2 is 12 and Roman numerals हो जाएंगे x and यहाँ पर आ जाएगा 12. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 14 divided by 2 that is 7, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे 7. क्लियर. चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8. राइट द नंबर नेम. ओके, सो वी आर हैविंग हियर इज जस्ट लाइक ई पार्ट देखते हैं दैट इज 37. So we are having 37. So we are going to write that is 37. Clear? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं वो कुछ है क्या. चलिए सारे टॉपिक फिनिश हो चुके हैं. आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.